आज हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल क्लाउड के बारे में कि ऑर्बिटल क्लाउड क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। अब कहाँ यूज़ होता है ये तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि इट इज़ जस्ट 2 वर्ड्स एंड और वो देख के ही हम लोग को पता लग जाता है, सुन के ही हम लोग को पता लग जाता है कि इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस। सो यस, डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस। और हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, क्यों होती हैं। हाँ, तो ये रिलेटेड है सैटेलाइट से। तो अभी तक सैटेलाइट्स जो होती थी बड़ी डम होती थी, डम इन द सेंस कि उनसे बस काम करवाया जा सकता था। दे कुड नॉट थिंक ऑफ देमसेल्व्स, कैन नॉट टेक डिसीजंस आउट ऑफ देमसेल्व्स, मतलब खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। मतलब ऐसा कोई सैटेलाइट है जो अर्थ का क्लोजअप्स ले रहा है या वेदर का क्लोजअप्स ले रहा है, और बस क्लोजअप लेके बहुत सारा डेटा सीधे सीधे दे आता था। सीधे सीधे अपने एक कोई टीम को दे देता था। वो टीम उस डेटा पे काम करके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो लोग एक कंक्लूजन तक पहुंचता था लोग। मतलब सैटेलाइट्स ये नहीं कर पाते थे कि खुद ही वो डेटा ले लें, खुद ही एक कोई कंक्लूजन बना के जो टीम है उसके सामने डिस्प्ले कर दे कि उन लोग का टाइम भी बचे एंड दिस कैन बी यूज्ड मोड। तो यही एक प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम था नहीं, अभी भी है, लेकिन अभी कुछ ट्राई किया जा रहा है। तो अभी ट्राई ये किया जा रहा है कि एआई का हेल्प इसमें भी लिया जाए। तो ये करने का काम स्टार क्लाउड नाम की कंपनी है वो कर रही है। उसने असल में एक एनवीडिया 100 GPU को भेजा है स्पेस में इन दियर सैटेलाइट्स। और जब वो ऑर्बिट कर रहा था तो उसके एलएलएम को ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग ही ट्रेन किया गया है। जैसे हम लोग नॉर्मल चैट जीपीटी को ट्रेन करते हैं या फिर डिफरेंट चीज़ों को ट्रेन करते हैं, कैसे ट्रेन किया जाता है उसके भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, देख सकते हैं आप लोग। तो या उसको उसको छोड़ दें। तो उसको ट्रेन किया गया है वाइल इट वॉज ऑर्बिटिंग। और ये किया क्यों गया है कि मान लेते हैं कि एक साइक्लोन का ये बन रहा है। तो इससे पहले वाला सीन तो मैंने समझा ही दिया था कि वो डेटा देता था, एक टीम उसको रेंडर करता था एंड ये होता था, वो डिसीजंस लेता था। लेकिन अब ये क्या करेगा कि जैसे ये कोई साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, देख रहा है कि ये साइक्लोन बड़ा हो रहा है, तो ये सीधे अपने सारे कैलकुलेशन वैलकुलेशन लगा देगा। मतलब ऐसा कोई वेदर पैटर्न हो रहा है कि इन फ्यू डेज साइक्लोन क्रिएट हो सकता है या क्रिएट होने के ये प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि एआई इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो वो प्रोबेबिलिटी देखता है कि ये हो सकता है एंड उसके ऊपर वो बेस करके डिसीजन लेता है एंड वो इन्फॉर्म करता है। और अभी ये क्या कर सकता है, टीम क्या कर सकता है कि फॉर एक्स्ट्रा श्योरिटी दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स सो दैट दे कैन बी एक्स्ट्रा सिक्योर्ड इन द डिसीजन एंड बहुत जल्दी ये काम किया जा सकता है। दिस कैन हैपन इन साइक्लोन, या फिर कहीं ड्रॉट होने वाला है तो वहाँ पे भी ये किया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर इज़ वेरी एक्साइटिंग, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आई एम होपिंग फॉर इट्स बेस्ट कि शायद ये भी हो सकता है। या फिर छोटे छोटे मतलब जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद अ smaller problems, then it ascends until we focus कि इतना बड़े। तो बट एआई विल बी हेल्पिंग इन दैट, सो दिस सैटेलाइट्स विल बी हेल्पिंग इन दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मॉडल पे काम किया जा रहा है कि जो डेटा सेंटर्स अभी अर्थ पे हैं और जिनके वर्किंग में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का ये क्लाइमेट चेंज बहुत एनर्जी लगता है, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए अभी ये प्लान किया जा रहा है कि इसको सीधे स्पेस में ही देंगे, क्योंकि स्पेस इज़ कोल्ड। ठीक है, और वो एक हीट सिंक की तरह काम करेगा। तो इस आइडिया को लेके वो लोग काम करना चाहता है लोग। और ये होगा कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स ओवरकम करना रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे, किन किन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना
रह गई, ये सब लोग हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। लेकिन इन दिस वीडियो वी आर थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड द ब्राइटर फ्यूचर की फ्यूचर में क्या क्या चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पेस में ही हमारे डेटा सेंटर्स हैं। और ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा तब काम आ सकता है व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग अ प्लैनेट। जैसे मार्स पे रोवर है तो उसका कंट्रोल ह्यूमंस के पास ही है, दे कंट्रोल। और वहीं पे जब अगर LLMC सैटेलाइट्स में हो जाते हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स सेट होके एक मतलब डिफरेंट पार्ट्स न्यूरॉन, मतलब मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो एक सैटेलाइट एक न्यूरॉन की तरह काम कर रहा है और वो ऐसे करके बंच बना के कोई डिसीजन ले रहा है, कोई बंच बना के डिसीजन ले रहा है। तो इट विल बी लॉट मोर क्विकर एक्सप्लोरेशन, यहाँ तक कि वो पास्ट को भी थोड़ा मोड़ा प्रिडिक्ट कर सकेगा विद अ फास्टर रेट एंड इवन फ्यूचर को भी, एंड विल बी एबल टू गिव बेटर सोल्यूशंस। तो और जो ये न्यूरॉन्स है उन्हें न्यूरॉन्स नहीं बोलते हैं, उनको इन टेक्निकल टर्म्स नोड्स बोले जाते हैं, नोड्स, नोड ऑफ दिस। तो इस पे एक मैं ओवर ड्रामेटिक एग्जांपल इमेजिनेबल मतलब इमेजिनेबल नहीं इमेजिनरी एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अभी जैसे अवतार है तो उसमें पैंडोरा भी है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें क्वाडिच रहता है, वो फाइट कर रहा है इसके साथ, लेकिन अगर ये नोड्स वोड्स का हेल्प लिया जाए सैटेलाइट्स का तो ऐसा हो जाएगा कि सैटेलाइट्स फाइट कर रही हैं, वो मशीन्स को कंट्रोल कर रही हैं ऑन दिस वर्ल्ड टू फाइट नावीस। तो नावीस जितना भी हेल्प कर ले, नावीस या फिर जितने भी क्लैंस हैं, कितना भी अपना दम लगा ले, वो लोग नहीं जीत पाएंगे। आई एम पोर्ट्रेइंग AI एज अ विलन इन दिस, बट मतलब वी हैव टू सी कि हाउ मच डिस्ट्रक्शन कैन इट कॉज, क्योंकि उतने ही इंटेंसिटी पे ये अच्छाई भी कर सकता है शायद। इट इज़ नॉट प्रूवन थिंग आई गेस, बट ये एनालॉजी लेके चल रहा हूँ। सो लेट्स होप फॉर द फ्यूचर, आने वाले वीडियोस में और भी एक्सप्लोर करेंगे। बस इतना ही, थैंक यू।